कल हमने जैन धर्म की बात की थी, आज हम जैन धर्म में आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। पहले ऋषभदेव या आदिनाथ, दूसरे अजितनाथ, तीसरे शंभवनाथ, 23वें पार्श्वनाथ स्वामी और 24वें महावीर स्वामी। इसके बाद हमने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी की बात की। इनके पिता का नाम अश्वनाथ, माता का नाम वामावती और पत्नी का नाम प्रभावती था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, सम्मेत पर्वत गए और तपस्या की। तब 84वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना पहला शिष्य माँ वामावती को बनाया। इनके शिष्य निर्ग्रंथ कहलाए, जिसका अर्थ होता है वंदन रहे। इन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहनने का समर्थन किया। इनका प्रतीक चिन्ह है सर्पफन। इसके बाद इन्होंने जैन धर्म में 4 व्रत दिए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का अर्थ होता है कभी झूठ न बोलना, अहिंसा का अर्थ होता है कभी हिंसा न करना, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, और अपरिग्रह का अर्थ होता है जरूरत से अधिक संपत्ति न रखना। इसके बाद हम बात करते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनका जन्म 540 बीसी में वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रसला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुज्या तथा दामाद का नाम जामली या जमाली था। यही इनके पहले शिष्य बने थे। इसके बाद 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा, बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली और गुरु पार्श्वनाथ स्वामी को बनाया। इसके बाद इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। तब 42 वर्ष की उम्र में जम्बिक ग्राम ऋजुबालिका नदी शाल के वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद तब ये कहलाए जिन अर्थात विजेता, कैवलिन यानी ज्ञानी, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, अरहत मतलब योग्य। इसके बाद इन्होंने जैन धर्म में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था, आज हम नया पढ़ेंगे। इन्होंने 30 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया। तब 72 वर्ष की उम्र में राजगृह के पास पावापुरी में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसके बाद जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करते हैं। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। हम बात कर रहे हैं त्रिरत्न की। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इसके बाद जैन धर्म में 4 वर्ण हैं: भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। भिक्षु भिक्षुणी ये सन्यासी हैं, जबकि श्रावक श्राविका ये गृहस्थ जीवन वाले। इसके बाद बात करते हैं श्यादवाद की। श्यादवाद महावीर स्वामी के द्वारा चलाया गया था। इनमें सिद्धांतों की कुल संख्या 7 होने के कारण इसे सप्तभंगिनी भी कहा जाता है। इसमें ज्ञान के माध्यम से किसी प्रकार की गलती ना हो, इसलिए श्याद शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है शायद, इसलिए इसे अनिकांतवाद भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म के समर्थक राजाओं की। ये हैं बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, उदयन और खारवेल। हम बात कर रहे हैं जैन धर्म के समर्थक राजाओं की। ये हैं बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, उदयन और खारवेल। इसके बाद जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों की बात करते हैं। ये हैं, पहला है हाथी गुम्फा मंदिर उड़ीसा, गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक, खजुराहो मध्य प्रदेश और दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान। हम बात कर रहे हैं जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों की। हाथी गुम्फा मंदिर उड़ीसा, गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक, खजुराहो मध्य प्रदेश और दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान। इसके बाद जैन साहित्य की बात करते हैं। जैन साहित्य में धर्म ग्रंथों को आगम कहा जाता है। इनकी संख्या कुल 12 है। इनकी भाषा प्राकृत। प्राकृत भाषा संस्कृत से भी पुरानी मानी जाती है। ये संस्कृत की पूर्वगामी मानी जाती है। इसके बाद प्रमुख धर्म ग्रंथों की बात करते हैं। प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार। कल्पसूत्र वह धर्म ग्रंथ है जो पहली बार जिसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। इसकी रचना भद्रवाहु के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म के संप्रदायों की। जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ है: श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर अर्थात सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर वस्त्र न पहनने वाले। श्वेतांबर के प्रमुख स्थूलबाहु थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। इसके बाद हम बात करते हैं जैन संगीतियों की। जैन संगीतियों की कुल संख्या 2 है, यानी कि 2 बार जैन संगीतियाँ हुई हैं। पहली जैन संगीति 322 बीसी से 298 बीसी में हुई थी। ये पाटलिपुत्र में हुई थी। इस समय राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस संगीति के अध्यक्ष स्थूलबाहु थे। इसी संगीति में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया। इसके बाद दूसरी जैन संगीति 512 एडी में हुई थी। ये वैशाली में हुई से इसके अध्यक्ष देवार्दिगण या क्षमा श्रवण थे। इसी में जैन साहित्य को अंतिम रूप दिया गया।